जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, दर्शकों के डिमांड पर एक वीडियो देने जा रहा हूं कुंडली एनालिसिस का। और बहुत सारे दर्शक ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी का योग हम परफेक्ट रूप से कैसे जान सकते हैं कि कुंडली में बन रहा है या नहीं, या कोई उच्च पद प्राप्त होगा या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए इस कुंडली के माध्यम से आपको बताता हूं कि सरकारी नौकरी का 100% योग कब बनता है कुंडली में, मोर देन 100%। और उच्च पद का योग कैसे हम देख सकते हैं कुंडली में कि हमें कोई ऊंचा पद आईएएस आईपीएस या कोई बड़ा पद हमें हासिल होगा कि नहीं। और जब कुंडली में योग बन रहे हैं तो उस समय कब घटित होगा, यानी कि कब हमारी जॉब किस साल में किस समय में लग जाएगी और 100% लग जाएगी। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि भाई सरकारी नौकरी का योग हम कैसे बता सकते हैं किसी को कि भाई कुंडली में आपके 100% सरकारी नौकरी का योग है और वो नौकरी होगी ही होगी। तो चलिए इस चीज को क्लियर करते हैं इस कुंडली के माध्यम से। देखिए, ये एक जातक है जो अभी आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर है और दिए गए समय पर इनका सिलेक्शन हुआ और ये एक आईपीएस ऑफिसर बने। जब ये कुंडली एनालिसिस कराने आए थे तो मैंने एक समय बताया कि इस साल में आपका इस महीने इतने महीने से इतने महीने तक में आपका आईपीएस बनने का योग है और उसी समय इनकी जॉब लगी। कैसे क्या स्थिति है, चलिए देखते हैं। देखिए, मेष लग्न है इनकी, कर्क राशि है। बहुत अच्छी कुंडली है दोस्तों। देख सकते हैं कि लग्नेश मंगल बैठे हुए हैं दशम भाव में अपने उच्च के मकर राशि में, और रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। शानदार स्थिति है लग्नेश की। और यहाँ पर दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं, दिग्बली होकर बैठे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है लग्नेश की। और लग्नेश स्वयं ही दशम भाव में इतनी शानदार स्थिति में बैठकर यह निर्देशित कर रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। इसके बाद यह किसके साथ है, तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के साथ हैं और छठे भाव के स्वामी बुध के साथ हैं। यानी बुध और शुक्र की युति मंगल के साथ तो बहुत अच्छी कही जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 2 6 10 का कनेक्शन भी यहाँ पर बने हुआ है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार के लिए जॉब के लिए क्या देखना होता है, तो दूसरे छठे 10वें और 11वें का कनेक्शन अगर कुंडली में हो, यानी 2 6 10 11 के स्वामी आपस में कनेक्शन बनाते हो, तो आप 100% कह सकते हैं जी कि नौकरी का योग है। और 10वें का कनेक्शन यह बताता है कि सरकारी नौकरी का योग है। 2 6 11 में 10 इंक्लूड हो गया तो सरकारी, क्योंकि 10वां भाव स्वयं सरकार का है। और कहीं सूर्य से कनेक्शन हो जाए 10वें भाव का, तब तो मोर देन 100% सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। तो ये आपने मंगल की स्थिति देखी। अब सूर्य को देखिए। सूर्य पंचमेश होकर 9वें भाव में है, यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है। और गुरु जो कि स्वराशि के हैं 9वें भाव भाग्य भाव में अपने राशि में, और यहीं पर सूर्य की युति है। तो पंचमेश और नवमेश की युति है। अब सूर्य देखिए कि अग्नि तत्व राशि में है, धनु राशि में, अत्यंत शानदार है, 22 डिग्री के हैं। बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी यहाँ सूर्य की। नक्षत्रों की भी बात करेंगे आगे, तो गुरु और सूर्य भी काफी शानदार स्थिति में है। देखिए, दशमेश एकादश शनि एकादश भाव में स्वराशि के हैं अपने मूल त्रिकोण में, बहुत सुंदर स्थिति है। चौथे के स्वामी चंद्रमा चौथे भाव में दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होकर बैठे हैं, अत्यंत शानदार हैं। और यह दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। राहु केतु, राहु छठे में है, ये भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और केतु 12वें भाव में, मोक्ष के लिए केतु अच्छे हैं, धर्म से जुड़ाव के लिए अच्छे हैं। राहु का यहाँ होना जो कि दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं राहु, तो ये भी बहुत शानदार कहा जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। राहु भी काफी सपोर्ट करेंगे जॉब के लिए। अब चलिए जानते हैं, लग्न की डिग्री 15 डिग्री के करीब है, 15 डिग्री 29 मिनट। सूर्य 22 डिग्री के हैं करीब करीब, और चंद्रमा 8 डिग्री, मंगल 5 डिग्री, बुध 10 डिग्री, गुरु 7 डिग्री के हैं, शुक्र 26 डिग्री के हैं, शनि 26 डिग्री के हैं, और राहु केतु करीब करीब 26 डिग्री के हैं। यानी कि राहु और केतु जो है आपके 26 डिग्री, यहाँ पर 28 डिग्री सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है दोस्तों, और कहीं 26 डिग्री भी दिखा रहा है। तो डिग्री को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो राहु केतु अदर सॉफ्टवेयर में 26 डिग्री दिखा रहे हैं, यहाँ पर 28 डिग्री दिखा रहे हैं। तो हालांकि ये सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो जो ग्रहों की डिग्री यहाँ पर बता रही है वही डिग्री मान्य करनी चाहिए। अब देखिए, इनके कुंडली में सूर्य चंद्रमा और शनि तीनों पुष्कर नवमांश में है। सूर्य चंद्रमा और शनि तीनों पुष्कर नवमांश में, जो कि
अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ बनाता है इन तीनों ग्रहों को। अब एक चीज और देखिएगा, नवमांश कुंडली जब आप लोग चेक कीजिएगा तो सूर्य नीच के तुला राशि में है, परंतु दोस्तों पुष्कर नवमांश में है। अत्यंत शानदार है पुष्कर नवमांश में सूर्य का होना। नीच के नवमांश कुंडली में नीच के होने के बाद भी शानदार और अति महत्वपूर्ण और ताकतवर फल देंगे, तो बहुत अच्छा है। अब देखिए D9 की बात कर लेते हैं। तो D9 आप लोगों के समक्ष मैं रखता हूं, शायद आप लोगों को नजर आए, मैं दिखा रहा हूं D9 नवमांश चार्ट आप लोगों के समक्ष में। देखिए ये है नवमांश चार्ट, ये चार्ट, ये नवमांश चार्ट है। देखिए नवमांश चार्ट की स्थिति देखिए, लग्न के नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो गुरु बनते हैं। तो नवमांश में यह कुंडली के 11वें भाव में मिथुन राशि में है, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। लग्न के लग्नेश नवमांश के 11वें भाव में बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, सौम्य नवमांश में है। लग्न के 10वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि D9 के यानी कि नवमांश कुंडली के 10वें भाव में अपने मित्र शुक्र के वृषभ राशि में है, जो कि बहुत अच्छा है और यह सौम्य नवमांश में है, तो शुरू से ही अच्छा फल देंगे। इसके बाद चंद्रमा सौम्य नवमांश में है, आप देख सकते हैं चंद्रमा कन्या राशि में यहाँ पर है, भले ही राहु के साथ है लेकिन सौम्य नवमांश में है। राहु वर्गोत्तम है नवमांश में और कुंडली में केतु वर्गोत्तम है, राहु और केतु वर्गोत्तम है। अब देखिए नवमांश के 6ठे भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो कि 10वें भाव में बैठे, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6ठे का स्वामी 10वें में अगर बैठ जाए स्ट्रांग होके, तो ये नौकरी को दिखाता है, किसी भी प्रकार के जॉब को दिखाता है, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। दूसरे का स्वामी भी 6ठे भाव में या 10वें का स्वामी भी 6ठे भाव में बैठे तो भी ये नौकरी के योग को दिखाता है, तो ये अच्छा माना जाएगा। अब देखिए 10वें में शनि है, भाग्येश मंगल से दृष्ट है, मंगल की चौथी दृष्टि है, और मंगल यहाँ भाग्य भाव के स्वामी है नवमांश कुंडली में। और मंगल पंचमेश गुरु से दृष्ट है, जो मंगल है वह पंचम भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट है और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब भाव चलित कुंडली आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोग चलित कुंडली देखेंगे तो पता चलेगा। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, आप लोगों को शो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। सॉरी, मैं डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को बताना भूल गया, आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये चीजें चेक करने में आसानी हो। यानी कि आप लोग जब सॉफ्टवेयर में ये कुंडली निकालें तो आप लोग हर चीज मैच करके देख सके। तो क्षमा कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मैं बताना भूल गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। 7 जनवरी 1996 यानी कि 7 जनवरी 1996 का 13:41 यानी दोपहर के बाद के 12 बजे के बाद का जन्म है इनका, यानी कि 1:41 दोपहर के बाद यानी 13:41 का बॉम्बे महाराष्ट्र का जन्म। तो ये स्थिति नवमांश कुंडली की हुई जी। अब भाव चलित कुंडली में देखेंगे आप तो जो सूर्य है वो 10वें भाव का फल दे रहे हैं, जो कि अत्यंत बेहतर कहा जाएगा, और शनि 12वें भाव का फल दे रहे हैं, जो इनको फॉरेन से भी कनेक्टिविटी को दिखाता है। अब देखिए कि दशमांश कुंडली भी आप लोग देखिए, दशमांशा चार्ट यहाँ पर है, आप लोग देखिए दशमांशा चार्ट चेक कीजिएगा तो कुछ चीजें आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर देखिए कलर करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दशमांशा चार्ट देखिए, यहाँ पर दशमांशा चार्ट में क्या देखना है, लग्न के स्वामी, लग्न के 10वें भाव के स्वामी यानी लग्न कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शनि होते हैं, और शनि कहाँ है, तो अपने उच्च के राशि में तुला राशि में बैठे हैं मंगल के साथ, यानी मंगल और शनि का संबंध है, और दशमांश कुंडली में शनि उच्च के राशि में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमांश कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं धनु राशि में, तो ये भी बहुत अच्छा कहा जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। और बुध जो है दशमांश कुंडली के लग्नेश भी है। सूर्य देखिए कि मित्र राशि में है, कर्क राशि में सूर्य बैठे हुए, तो ये भी अच्छा है। चंद्रमा उच्च के हैं 2 नंबर वृषभ राशि में, और शुक्र स्व राशि के हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ स्थिति है। अब नवमांश कुंडली में जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि सूर्य यहाँ पर देखिए नीच के हैं, परंतु यह पुष्कर नवमांश में है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ बनाता है इनको। चंद्रमा को भी देखिए पुष्कर नवमांश में है, राहु के साथ होने के बाद भी, तो भी बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी, ये स्थिति भी काफी शानदार है। और शनि को देखिए, शनि नवमांश कुंडली में आप देखिए कि 10वें भाव में अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये भी पुष्कर नवमांश में है,
तो ये सारी स्थितियां बहुत शानदार चीज या शानदार परिणाम को दिखाता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लग्न कुंडली पर आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कीजिएगा और ये चीजें सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं सभी चीजों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है कुंडली की। तो देखिए दोस्तों, लग्नेश दशम भाव में अपने उच्च के राशि में है, यानी कि मंगल देव मकर राशि में दशम भाव में है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ पोजीशन को दिखाता है लग्नेश का उच्च का होकर दशम भाव में होना। और यह रुचक नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं और दिशा बल प्राप्त करके यानी दिग्बली होकर बैठे हैं। लग्नेश का दशम भाव में उच्च का होना सरकारी नौकरी को दिखाता है। अब देखिए, जो मंगल है वह सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और ये अत्यंत शानदार स्थिति में है। मंगल से युति किसकी है, अब यहाँ देखिए तो शुक्र की और बुध की। तो ये द्वितीयेश और षष्ठेश के साथ मंगल की युति है, जो कि अत्यंत ही शानदार स्थिति को दिखाता है। जॉब में धन लाभ को दिखाता है द्वितीयेश से। द्वितीयेश से देखिए दशम भाव में लग्नेश की युति हो तो स्वाभाविक बात है धन आएगा, लेकिन अपने प्रयास से आएगा। तो कैसे आएगा, दशम भाव में बना है तो सरकारी नौकरी के थ्रू आएगा। सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, इसलिए मैं सरकारी नौकरी कह रहा हूं। अब देखिए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव मंगल शुक्र और बुध पर, जो कि अत्यंत राजयोग कारक है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी पूर्णतः योग कारक है। अब भाग्येश देखिए, गुरु भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में है, स्वराशि के हैं और गुरु केतु के नक्षत्र में है, तो जातक धर्म को मानने वाला होगा। केतु 12वें भाव में है, मोक्ष के भाव में, धर्म में रुचि रखने वाला, बड़ों का सम्मान करने वाला जातक होगा। अब देखिए कि यह बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। गुरु से पंचमेश सूर्य की युति भी नवम भाव में है, जो राजयोग कारक है। अब सूर्य देखिए, सूर्य पंचमेश होकर नवम भाव में बैठे हैं, सूर्य पंचमेश होकर नवम भाव में बैठे हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति में अग्नि तत्व राशि में है। नवम भाव में अग्नि तत्व राशि में गुरु से युति में गुरु की राशि में बैठे हैं और बहुत ही शानदार स्थिति को दिखा रहे हैं। अब कुछ विशेष चीजों का ध्यान दीजिएगा आप लोग। सूर्य कुंडली के नवम भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में कहीं भी हो, नियम बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सूर्य कुंडली का 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस, इनमें से कहीं भी हो तो ये कुंडली अपने आप में काफी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, दिशा बल प्राप्त करते हैं। तो नवम दशम या एकादश कहीं भी हो तो अपने आप में कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है और सरकारी नौकरी का योग लगभग लगभग बन जाता है। नवम भाव में सूर्य है तो दिग्बल के करीब है, तो दिग्बल का फल अपना जरूर देंगे। अब सूर्य इस कुंडली में षडबल में सबसे बलवान है, नंबर 1 रैंक पर है, ये भी इनके फेवर में जाता है। और सूर्य पुष्कर नवमांश में होने से अत्यंत बलवान और शुभ अवस्था में कहे जाएंगे। अब एक चीज और देखिएगा दोस्तों, जब अष्टक वर्ग बिंदु पर जाइएगा, जो प्रष्टक वर्ग के नाम से सॉफ्टवेयर में आता है, उस पर जब जाइएगा आप लोग, तो धनु राशि में सूर्य को 5 बिंदु मिले हुए हैं। धनु राशि में सूर्य को 5 बिंदु मिले हुए हैं, जो सूर्य के शानदार स्थिति को दिखाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सूर्य कहीं भी किसी भी कुंडली में तीसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें, 3, 5, 6, 9, 10, 11, इनमें से किसी भी भाव में हो और उस जिस राशि में, उस राशि में उन्हें 5 या 5 से अधिक बिंदु मिल रहे हैं, तो 100% सिक्योर हो जाता है कि दोस्तों ऐसे जातक को उच्च पद ही प्राप्त होगा और सरकारी नौकरी में ऐसा जातक बड़ी सफलता हासिल करता है। अब देखिए, सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र दशम भाव में है, तो सूर्य का मंगल से भी और शुक्र से भी डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, जो कि दशम भाव से कनेक्शन दिखाएगा, क्योंकि मंगल का भी सूर्य से कनेक्शन हुआ नक्षत्र का और सूर्य का शुक्र से भी हुआ, तो यहाँ दशम का कनेक्शन हो गया सूर्य का, जो कि बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी को दिखा रहा है। अब शनि को देखिए एकादश भाव में स्वराशि के हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, शानदार योग है। चंद्रमा देखिए चौथे भाव में दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होकर बैठे हैं, अतः जातक के पास एक से अधिक मकान वाहन का योग, लग्जरी लाइफ का आनंद प्राप्त होगा, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब कुंडली में देखिए 2, 6, 10 का संबंध मैंने आपको शुरू में ही बताया है। 2, 6, 10 का संबंध सरकारी नौकरी देता है। 2, 6, 10, 11 हो जाए तो और अति श्रेष्ठ है। देखिए, और खास करके सूर्य का कहीं कनेक्शन बन जाए तब तो 100% एंड मोर देन 100% सरकारी नौकरी का योग बन जाता है।
लग्नेश मंगल उच्च के होकर दशम भाव में है तथा दूसरे के स्वामी एवं छठे के स्वामी बुध तथा शुक्र दसवें भाव में, यानी कि लग्नेश का संबंध दूसरे और छठे के स्वामी के साथ दशम भाव में बना हुआ है। तो 2 6 10 का कनेक्शन बन गया। सेकंड लॉर्ड शुक्र, सिक्स्थ लॉर्ड बुध और 10वें में कनेक्शन यह बना है 10th हाउस में, तो 2 6 10 का कनेक्शन यहाँ पर बन गया जी। अब शनि एकादश भाव में स्वराशि के और चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर है तथा चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी शनि है। देखिए शनि एकादश भाव में, चंद्रमा चौथे भाव से दशम भाव को देख रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी शनि है और जो शनि है वो 10वें भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ 10वें और 11वां भी इंक्लूड हो गया। तो 2 6 10 11 का क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ हमें मिल रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, शुक्र 7वें के भी स्वामी है जो दशम भाव में बैठे, तो आप कह सकते हैं 2 6 10 11 के साथ 2 6 7 10 11 भी आ रहा है। तो दोस्तों क्लियर कॉन्सेप्ट है, जातक उच्च स्तर का गवर्नमेंट जॉब पाएगा और साथ में साइड बिजनेस से भी पैसे अर्निंग करेगा। और वह साइड बिजनेस क्या हो सकता है वो भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। देखिए 5वें के स्वामी 10वें भाव 9वें भाव में है यहाँ पर सूर्य और गुरु के साथ युति में है और गुरु का पूरा प्रभाव है पंचमेश पर और पंचम भाव पर, यानी कि शेयर मार्केट से जातक अत्यंत धन लाभ की प्राप्ति करेगा। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब कुंडली में मंगल उच्च के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दशमांश में शनि मंगल की युति बनी हुई है। दशमांश कुंडली मैंने आप लोगों को दिखाया, शनि मंगल की युति बनी हुई है। कुंडली में गुरु स्वराशि के बैठे हुए हैं, स्वराशि के अपने राशि में, तथा सूर्य गुरु के साथ अग्नि तत्व राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है तो सूर्य का संबंध दशम भाव से हुआ। वैसे भी चलित कुंडली में सूर्य दशम भाव का फल दे रहे हैं। अतः सूर्य गुरु शनि तथा चंद्रमा आदि सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जातक कोई बहुत बड़ा पद हासिल करेगा। अब कौन सा पद हासिल करेगा तो वो भी जान सकते हैं। मंगल उच्च के हैं, राजयोग में है, दशम भाव में है, दिग्बली है। मंगल आपके पराक्रम के कारक होते हैं, सेना के कारक होते हैं, पुलिस के कारक होते हैं, जितना साहसी कार्य है उसके कारक मंगल होते हैं। दशमांश में शनि के साथ है तो शनि के साथ होना अपने आप में ही बहुत बड़े पराक्रम, बहुत बड़े एनर्जी को दिखाता है। सूर्य अग्नि तत्व राशि में है, सरकार के कारक, और स्वराशि के गुरु हैं और स्वराशि के गुरु के साथ सूर्य अत्यंत स्ट्रॉन्ग है। यानी सूर्य गुरु और मंगल की स्थिति आईएएस और आईपीएस के योग को दिखाता है, प्रशासन में उच्च स्तर को दिखाता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी से भी आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या नियम होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। छोटे से शब्दों में यहाँ भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने केपी का नियम बताया हुआ है। 10th कस्पल सबलॉर्ड, छठे को भी देख सकते हैं, 10वें को भी देख सकते हैं। तो 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी किन भावों को सिग्निफिकेट कर रहा है तथा 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी कौन है, यानी क्या देखना है 10th कस्पल सबलॉर्ड 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी कौन है और उसका नक्षत्र स्वामी कौन है और दोनों किन भावों को सिग्निफिकेट कर रहे हैं, बस ये देख लीजिए। वहां पर जॉब का भाव मिल गया तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट है, जॉब जातक को मिलेगा। सरकारी जॉब का योग है कुंडली में तो सरकारी जॉब मिलेगा। आप देखिए कैसे देखना है, केपी चार्ट मैंने बनाया हुआ है। देखिए 10th कस्पल सबलॉर्ड को हम देखेंगे 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी, ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी को हमें देखना है। तो 10वां भाव देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए भाव स्पष्ट पर जाइएगा तो 10th यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी कौन है यहाँ पर, तो देखिए सबलॉर्ड यहाँ पर और यहाँ पर मरकरी लिखा हुआ है। तो 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी बुध है। और देखिए आपकी बुध ये जो है प्लेनेटरी पोजीशन में या किसके नक्षत्र में है, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ है इस रो में, और यहाँ पर बुध के सामने देखिएगा तो चंद्रमा आ रहे हैं, यानी कि 10वें भाव को उप नक्षत्र स्वामी बुध हैं और वह चंद्रमा के नक्षत्र में। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें ग्रह सिग्निफिकेटर पर आ जाना है कि ग्रह किन भावों को सिग्निफिकेट कर रहे हैं। अब वहां ये तालिका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर क्या देखना है, मरकरी और मून यानी कि बुध और चंद्रमा को देखना है और ये देखना है कि क्या ये हमें
जॉब का या गवर्नमेंट जॉब का भाव दे रहे हैं। तो देखिए जी, मरकरी जो है 3, 4, 6 और 10 दे रहे हैं, और चंद्रमा 4, 10 और 11 दे रहे हैं, यानी कि 6, 10 और 11 तीनों भाव हमारे आ गए। मुख्य भाव 10 और 6 भी आ गया, 6 मुख्य भाव हुआ, 10 भी भाव हुआ। तो ये दोनों भाव आ गए, तो हम कह सकते हैं कि 10वां भाव भी आ रहा है जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो जातक सरकारी नौकरी करेगा और हर हालत में जी करेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर क्लियर हो गया केपी से भी कि यहाँ पर जॉब प्रॉमिस मिल रहा है, क्योंकि 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध और उनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा दोनों मिलकर 6, 10 और 11 दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जातक 100% सरकारी नौकरी करेगा, यानी कि जॉब प्रॉमिस हमें मिल गया जी। अब क्या देखना है, अब और चीजों को मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। चलिए, अब देखिए कि इस कुंडली में यह जातक अपनी कुंडली लेकर 2020 में मेरे से मिलने आए थे। 2020 में यह कुंडली लेकर मेरे पास आए थे और ये जानना चाहते थे कि क्या मैं आईएएस बन सकता हूं। इनका प्रश्न था आईएएस बनने के लिए। तो दोस्तों, ये कुंडली तो शो कर रही है कि आईएएस बनेंगे, लेकिन चंद्रमा की जो पोजीशन है उसे देखते हुए मैंने कहा इनको कि आईएएस अगर बनना है तो आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना होगा, यानी कि स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। सेंट्रल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, टाइम लैप्स होगा। स्टेट का एग्जाम देते हैं तो आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, आईएएस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें समय जरूर लगेगा। लेकिन क्योंकि ये कुंडली सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, मंगल के साथ दशमांश कुंडली में शनि की पोजीशन, ये सब देखते हुए क्लियर मिल रहा था कॉन्सेप्ट कि अगर ये आईपीएस बनना चाहे ना, आईपीएस बनना चाहे और वहां पर ट्राई करें तो ये जल्दी सफल होंगे। और मोर देन 100% आईपीएस का योग है इस कुंडली में। सबसे जबरदस्त योग है, क्योंकि मंगल इसके कारक होते हैं, सूर्य इसके कारक होते हैं, ये दोनों ही जबरदस्त स्थिति में, गुरु भी है वो भी बहुत शानदार स्थिति में। तो आईपीएस बनने का बहुत ज्यादा चांस था, मोर देन 100% था। इसलिए मैंने कहा कि आईपीएस के लिए ट्राई कीजिए। दो उनको दोनों चॉइस था, उनका दोनों ही पसंद था। पहले आईएएस के बारे में बात किया उन्होंने, फिर वो चाहते थे कि आईपीएस का जॉब मिल जाए तो और भी बेहतर है। क्या वो भी है मेरे कुंडली में? तो मैंने बताया कि वो 110% है, 100% से ज्यादा उसका योग बना हुआ है। और अगर आप ट्राई करते हैं तो 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले से वो तैयारी कर रहे थे, तो 2023 में इनका सिलेक्शन हुआ, आईपीएस ऑफिसर बने। और ये मुझसे पर्सनली मिलने भी आए थे। देखिए कब हुआ ये सिलेक्शन, तो 2023 में जब बुध में शनि में मंगल की अंतर्दशा थी, बुध में शनि में मंगल की जब अंतर्दशा थी तो इनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। आप देखिए कि केपी से भी जब आप चेक कीजिएगा तो बुध और शनि और मंगल, दोस्तों केपी से क्या है, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चेक कर लीजिए। अगर वो दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा किसी घटना को शो कर रही कि ये घटना इस समय होगा, महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा तक चल जाइए, अगर शो कर रही कि ये घटना हो जाएगा इस समय में, तो घटना होकर ही रहती है, उसमें कहीं भी कोई शक नहीं, बस जन्म समय सही होना चाहिए। तो बुध में शनि में मंगल केपी एस्ट्रोलॉजी में भी सर्च कीजिएगा तो तीनों मिलकर 6, 10, 11 दे रहे हैं। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी भी शो कर रहा था। यहाँ देख रहे हैं 10वें भाव में बुध बैठे हैं, छठे के स्वामी, तो ये भी परफेक्ट रूप से योग बना रहे थे। यहाँ पर आप मंगल की स्थिति देख रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर 10वें भाव में, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और आप शनि को तो देख ही रहे हैं, शनि इनके बैठे हुए हैं 11वें भाव में। जो 11वां भाव जब इंक्लूड होता है केपी के अनुसार किसी भी दशा अंतरदशा में, तभी उस अंतरदशा दशा का लाभ मिलता है। तो ये सभी स्थितियां फुलफिल हो रही थी, मैंने जो समय दिया था उसी समय में इनकी जॉब लगी, और ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। 2023 में मैंने टाइम दिया था, 2023 में इनकी जॉब लगी, और व्यक्तिगत रूप से ये मुझसे मिलने आए थे जब आईपीएस ऑफिसर बने थे। तो और आकर इन्होंने अपना आशीर्वाद मुझसे लिया और बहुत खुश थे ये आए तो। और इनकी खुशी इस बात की थी कि जो मैंने समय बताया था उस समय में इनको सफलता मिली।
तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग देख सकते हैं, कैसा जॉब लगेगा वो भी देख सकते हैं, कैपिटोलॉजी से भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और ऐसे अगर चेक कीजिएगा, सभी नियमों को अप्लाई कीजिएगा, अष्टक वर्ष, षटबल, कैपिटोलॉजी, पुष्कर नवमांश, नवमांश कुंडली, भावचरित कुंडली, दशमांश कुंडली, तत्कालिक मैत्री, ग्रह मैत्री, सब कुछ अप्लाई कीजिएगा तो 100% सटीक आपको फल कथन मिलेगा और जो कहेंगे आप वही हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।